नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। जीवन को सुखी शांत तरीके से जीने के लिए कुछ चीजें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कैसे शांत तरीके से जीने के लिए वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। आजकल लोग घर के अंदर के वास्तु दोष को तो उपायों से ठीक कर लेते हैं, लेकिन घर कहाँ और किस दिशा में बनाते हैं या करते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका मकान किसी तिराहे या चौराहे पर हो या फिर मकान के सामने कोई रोड, टी पॉइंट, गली या टी जंक्शन हो तो यह आपके घर और आपके लिए वास्तु दोष का निर्माण करता है, जो कि बहुत ही अशुभ और दुखद परिणाम देता है। ये दोष और भी बलवान हो जाता है जब मकान का मुख दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है, तो कुछ दिशाओं के लिए ये शुभ फलदायक भी होता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योति परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी आचार्य जी, अब किस तरीके से आज जो है इस पर हम बात करने वाले हैं, ये चर्चा करने वाले हैं दिशाओं को लेकर। जैसे कि हमने बताया, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। और हम बार बार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये हमारा फोन नंबर है जिस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कॉल करिए और अपना सवाल हमें बताइए। तो पंडित जी, हम बात कर रहे थे, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है, जीवन को सुखी और शांत तरीके से जीने के लिए वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अगर सही जानकारी हो तो हम उस दिशा में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार वास्तु दोष का किसी को अच्छे से ज्ञान नहीं होता है। आजकल लोग घर के अंदर की अगर बात करें तो वास्तु दोष को लेकर उपायों को उससे ठीक कर लेते हैं, लेकिन घर कहाँ और किस दिशा में बनाना है या होना चाहिए ये किसी को नहीं पता। तो जरा दर्शकों से आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं पंडित जी। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे इन्हें भी पता चले कि कहां और किस दिशा में घर होना चाहिए। देखिए चंद्रश्री जी, टी पॉइंट पर, गली या टी जंक्शन पर वास्तु दोष लगता है जी। ऐसे मकानों में ऊर्जा का बहाव नहीं होता। ऊर्जा जाकर के घरों के अंदर रुक जाती है। तिराहे या चौराहे पर नकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है। और वहां यदि मकान है या घर के सामने गली, रोड बंद हो रहा है या फिर आवागमन वहां बहुत ज्यादा लगा रहता है, तो फिर वो मानसिक अशांति का कारण बनता है। टी पॉइंट जो मकान होते हैं उसके घर में रहने वाले लोगों में थोड़ी सी उत्तेजना बनती है, मानसिक शांति का अभाव रहता है। ऐसे घरों में रहने वाली महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। ऐसे घर में धन नहीं टिकता, लोग आर्थिक तंगी से परेशान होने लगते हैं। कुल मिला के राजपूत जी, ये जो टी पॉइंट वाले मकान है, ऐसे मकानों में कई बार परिवार में कलह के कारण बन जाते हैं। ऐसे घरों में लोग मानहानि, लोग आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। लेकिन अब बड़ी बात है कि आपका टी पॉइंट किस दिशा में है, ये देखने वाली बात। ऐसा नहीं कि प्रत्येक टी पॉइंट नुकसान करता, नहीं करता। पूर्व दिशा में यदि टी पॉइंट हाउस मकान यदि पूर्व दिशा में है तो ये शुभ योग माना जाता है, जो कि घर में रहने वाले लोगों का मान सम्मान और सेहत को अच्छी बनाता है। पश्चिम दिशा की टी पॉइंट मकान यदि पश्चिम दिशा में है और टी पॉइंट है तो वह शुभ होती है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। उत्तर दिशा की टी पॉइंट मकान में यदि लग रही है तो बहुत अच्छा योग है। इसके कारण घर में रहने वाले लोगों के धन प्राप्ति करने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे घर में रहने वालों को नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। और दक्षिण दिशा की टी पॉइंट यदि है तो ये बहुत अशुभ फलदायी होती है। इस घर में रहने वाले लोग, खास तौर पर युवा वर्ग के लोग, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही साथ इस घर के लोग नशे जैसे गलत चीजों में पड़ जाते हैं। आग्नेय कोण का टी पॉइंट, आग्नेय कोण में यदि टी पॉइंट है तो यह अशुभ फलदायी होता है।
ऐसे घर पर चोरी, आगजनी जैसे खतरे मंडराते रहते हैं। और नैऋत्य कोण की यदि टी पॉइंट है, तो मकान नैऋत्य दिशा में अशुभ फलदायी देता है। ऐसे मकान के लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे दुर्योग योग बनते हैं कि अकाल मृत्यु का कारण हो जाता है। वायव्य दिशा की टी पॉइंट यदि मकान में है, तो मकान में रहने वाले लोगों के लिए ये भी बुरा योग बन रहा है। ऐसे लोगों के लिए आर्थिक तंगी से जुड़ी समस्या परेशान करती है। ईशान यानी उत्तर पूर्व की टी पॉइंट यदि मकान में है, तो ये शुभ योग है। ऐसे मकान हर तरह से शुभ फलदायी होते हैं। ऐसे मकान में रहने वाले लोग सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहते हैं। मेरा कहने का भाव यह है चंद्रश्री जी, कि टी पॉइंट के मकान हो, लेकिन दिशा का बड़ा महत्व होता है। और दिशा यदि साउथ वेस्ट की दिशा है तो गंभीर बीमारी देती है। दक्षिण का टी है तो आपस में गड़बड़ और तंगी और मानसिक अशांति देती है। और यदि आपका टी पॉइंट या गली या जंक्शन पर वास्तु दोष है, तो फिर ये आपको सकारात्मक ऊर्जा नहीं देता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। और कई बार भाव भविष्य में ये देखते हैं कि परिवार के जन आसपास रहते हैं, तो चलिए हम भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है टी पॉइंट से वो। लेकिन ये देखना पड़ता है कि टी पॉइंट कहाँ और कैसे है। इसलिए मकान बनाते समय, प्लॉट खरीदते समय इन चीजों का ध्यान करते हैं, तो आपका भावी भविष्य एकदम निखर करके आगे बढ़ता है। आपको बहुत मंगल शुभकामना जी। जी पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दी है और मुझे लगता है कि वो आपकी बात सुनकर सहमत भी होंगे। और जिन लोगों ने अभी गलतियाँ की है ऐसी दिशाओं में घर लेकर, वो आगे जब भी घर लेंगे या किसी का बनवाएंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। पंडित जी, इस तरीके से अगर मान लीजिए किसी ने ले लिया हो घर, दिशा का ध्यान ना रखा हो, तो आने वाले समय में उसके लिए क्या परेशानी हो सकती है? और क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी शुभ और अशुभ दिशाएं जो मानी जाती है, जो घर लेना हो या ना लेना हो, उसमें कैसे फर्क पता चलेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और वास्तु के हिसाब से जो हम प्लॉट खरीदते हैं, वो राशिगत जो ना बहुत प्रभाव करते हैं। राशिगत लेना चाहिए। और ये क्या है राशिगत? कि जब वास्तु के अनुसार आप कौन सी दिशा किसकी कौन सी राशि की है, क्योंकि नक्षत्र जो है ना दिशाओं के स्वामी होते हैं ना, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आप सही दिशा जानने के प्रयत्न करें। और ये है कि आपको मान लीजिए शुरुआत कर रही उत्तर दिशा की ओर मुख रख करके शुरुआत करनी चाहिए। उत्तर दिशा को सदैव सफलता का कारक मानते हैं। पश्चिम को हमेशा जो है अस्त मानते हैं, पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाता है। और यदि आपको मान लीजिए दुकान या ऑफिस के लिए काम करना है, तो फिर आपका मुखिया का जो मुंह है उत्तर दिशा की ओर हो, पूर्व में हो, तो ये लाभ देता है। तो आप ये विशेष ध्यान मैं कहना चाहूंगा कि मेष राशि के जातकों के लिए स्वामी मंगल दिशा में रहता है, इस वजह से दक्षिण दिशा इनके लिए शुभ होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का स्वामित्व होता है, इसलिए दक्षिण पूर्व अग्नि कोण बहुत अच्छा रहता है। मिथुन राशि के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहती है। कर्क राशि वालों के लिए हमेशा वायव्य कोण बहुत अच्छा रहता है। सिंह राशि वालों के लिए हमेशा पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहती है। और कन्या राशि वालों के लिए तो महाराज उत्तर दिशा का बहुत ही अनुकूल होती है। तुला राशि वालों के लिए शुक्र इनका स्वामित्व होता है, दक्षिण पूर्व बहुत सुंदर रहता है। इस प्रकार से जो है मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों के लिए ये दिशा का होता है, और इस दिशा से देख करके लिया जाए तो बहुत ठीक रहता है जी। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिशा का महत्व, कहीं घर लेना हो, मकान बनवाना हो, तो इसका ध्यान बेहद जरूरी है देखना कि किस दिशा में हम घर ले रहे हैं या मकान बनवा रहे हैं। इससे आपके अशुभ और शुभ फल का पता चलता है। पंडित जी, हमारे साथ यहाँ पे दर्शक, हमारे कॉलर जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हम जरा एक एक करके फोन ले लेते हैं ताकि वो आपसे सीधे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सके। जी, अपना नाम बताइए और क्या समस्या है आपकी, किस तरीके से आप जानना चाहते हैं पंडित जी से? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, मेरे राम की जय हो।
जन्म तिथि 18 जनवरी 1989, जन्म स्थान चिड़ियों। तो गुरुजी मेरा कोई काम धंधा नहीं चल रहा, और 2 सवाल है मेरे। जो जन्म स्थान का घर है उसका ज्यादा अच्छा रहता है, या जो जहाँ भी रह रहे हैं उसका ज्यादा अच्छा रहता है? देखिए कितना, चंद्रशेखर जी कितना अच्छी बात कही आपने। हमारे दर्शक बहुत बहुत सहज भाव से बात को धैर्य सुनते हैं और बड़े सजगता से रहते हैं। इन्होंने जैसे सुना तो अपना बात अपना रखा, और रखना चाहिए। ये होशियारी और समझदारी रहनी चाहिए। हम जिस मकान में रहते हैं, सबसे प्रथम तो उसका वास्तु अच्छा होना चाहिए। फिर हमारे पूर्वज या पैतृक मकान में जहां हम रहते हैं उसका वास्तु भी ठीक हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन वास्तु जिसके नाम पर मकान होता है उसको प्रभावित करता है। अब मान लीजिए फादर के नाम पे मकान है तो बच्चों को सबको प्रभावित करेगा। इसलिए आप जो रह रहे हैं उसे ठीक रखें, और बाकी तो चलने वाली बात है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। एक बात। नंबर 2 बात, आपका काम नहीं बन रहा। देखिए यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें आपको कोई किया कराया दोष आदि नजर नहीं आ रहा है। ये कुछ समय के लिए आपका समय जो है राहु राजेश का मूल मालिक में बैठा है, तो ये काफी परेशान करेगा। 13 अप्रैल 2024 से आपका समय बहुत अच्छा बदल रहा है। आप नियमित रूप से संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाना शुरू कीजिए देसी घी में, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, तो ये आपकी समस्या का समाधान तो पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपके जो ये समाधान निकाल कर दिया है पंडित जी ने, वो आपके जरूर काम आएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी समस्या बताइए। आचार्य जी नमस्कार। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं बोल रहा हूँ आचार्य जी सुरेंद्र सुजानगढ़ से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं पिछली दिवाली पर मैंने कमल गट्टे चढ़ाए थे 108 लक्ष्मी जी के, तो वो मेरे पास उत्तर पूर्व कोने के अंदर रखे पड़े हैं। तो उनको वापस साफ धो के गंगा जल से, और उनको पुनः काम ले सकते हैं या उनको बहते पानी में बहा दें? इसके बारे में जानकारी दें। देखिए आपने प्रश्न ऐसा रखा है, मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कमल गट्टा जो है, शुक्रवार को कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से, ऋग्वेद या श्री सूक्त का पाठ कर घी की आहुतियां देने से ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि के साथ धन की प्राप्ति होती है। कमल गट्टे की माला जो है उसको आप विशेष ध्यान रखें कि अब दोबारा उसको नहीं चढ़ाएं। कमल गट्टा नया लाएं और फिर आप चढ़ाएं, क्योंकि एक बार चढ़ने के बाद भगवान से उतर जाती है। वो हम लोगों के लिए प्रसाद के लिए होता है, वो दोबारा उसको धो करके नहीं पहनाया जाता। नंबर 2 बात कि आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमल गट्टे की माला या कमल गट्टा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। कमल के बीज का जो है वो कमल गट्टे की माला बनती है। जो मखाने की खीर करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी का जप करते हैं, उन्हें अनेक अनेक प्रकार से माँ की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामना। नए लेकर के आप चढ़ाएं, बड़ी बड़ी मंगल शुभकामनाएं। कमल का फूल जरूर चढ़ाएं, क्यों कमल पर आसन है, इसीलिए तो कमलापति कहते हैं। तो आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जी आपने जो उपाय बताया, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और वो ज़रूर इसमें आगे काम करेंगे। तो पंडित जी अब बात करते हैं राशि फल का एक एक करके यहाँ। तो आइए हम बात कर रहे हैं सबसे प्रथम मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को आज व्यवसाय की गति बढ़ाने के लिए नया प्लान तैयार करना होगा। अगर आप वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाए। लंबे समय से सोचा हुआ कार्य आज पूरा हो रहा है। आज आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज बॉस आपके कार्यों को देख करके बहुत प्रशंसा आपकी करेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले
सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। आज इस राशि की महिलाओं के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शॉपिंग आप करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आप परिवार वालों के साथ समय तो बिताएंगे। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा होने के योग दिखाई देते हैं। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज अपने उच्च अधिकारियों के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस आपको प्राप्त होगा। महिलाएं अपने जीवन साथी को आज कुछ मीठा बनाकर खिला सकती हैं। दोनों के बीच रिश्तों में बहुत मधुरता बनेगी। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होती है। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक कोई बड़ा फायदा होगा। आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है। आर्थिक पक्ष पहले से बहुत मजबूत दिखाई देता है। छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हाथ लगेगी। बिना वजह घर के किसी सदस्य का गुस्सा करने से आज सदस्य पर गुस्सा करने से बचें। आज भाई बहन के साथ गेम खेलकर समय बिताएंगे। माता की सेहत में आज काफी सुधार रहेगा। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे पुराने काम आसानी से कर पाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत बन रहा है। साइंस से जुड़े बच्चों को अच्छी जॉब का ऑफर आज मिल रहा है। व्यापार को लेकर आपके पार्टनर से थोड़ी अनबन रह सकती है। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बनाए रखें। लव का रिश्ता प्रणय में बदल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशियां आज आ रही है। और भाई हम इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। अगर आप नई जमीन लेने का प्लान कर रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर लें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। लवमेट अपने साथी से दिल की बात शेयर करेंगे। इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। शाम को परिवार के साथ किसी जरूरी मामलों पर बात होगी। साथ ही आज आपको परिवार की जरूरतों की ख्याल रखना जरूरी है। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत फायदा दिलाने वाला साबित होगा। आज इस राशि की महिलाओं के लिए खास तौर पर उद्योग शुरू करने का मन बनेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं के कारण आज आप सोच विचार करेंगे। आज आपके पड़ोसी आपसे आर्थिक सहायता भी मांग सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन बड़ा सामान्य रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आज अपने गुरु की मदद से आपके कैरियर को नई दिशा मिलेगी। आप अपने ऑफिस का काम समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए आज परफॉर्म करेंगे। और आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको मेहनत का फल जरूर प्राप्त हो रहा है। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी। ऑफिस में आज आपको लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, जिसे आप बखूबी से निभाएंगे। आज किसी कार्य को पूरा करने के लिए आसपास के लोगों का
सहयोग मिलेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ऑफिस में आपकी कड़ी मेहनत को देखते हुए आपको सम्मानित किया जा सकता है। पहले की हुई गलती से दोस्तों से भी बिगाड़ हो सकता है। आज परिवार वालों के साथ घर का स्वादिष्ट डिनर का आनंद उठाएं। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को आज बेहतरीन दिन रहने वाला है। आज आपके सभी कार्य आसानी से पूरे हो रहे हैं। आज आपको किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आज आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। छात्रों को बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। कई दिनों से चल रही दोस्ती आज प्यार में बदल सकती है। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में आज आप सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आज शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है आज का हमारा अपना राशि फल। तो ये थी 12 राशियां। आपने जाना अपने 12 राशियों का हाल कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को उनके उपाय जो बताए उन्होंने वो करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम और खूबसूरत आपने जो चीजें हमारे साथ साझा की उसके लिए। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बस इसी के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, हम बताएंगे आपको। आप बने रहिएगा और देखते रहिए जी राजस्थान। तब तक के लिए नमस्कार।